नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और मैं हूं आपका दोस्त आपके साथ सुबोध कुमार। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, आपका फोन बजता है, दूसरी तरफ एक गंभीर आवाज आती है, आपके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है, आपका बैंक अकाउंट सीज होने वाला है, आप डिजिटल अरेस्ट हैं। इतना सुनते ही अच्छों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कई लोग डर जाते हैं, कई अपनी जमा पूंजी गंवा बैठते हैं और कुछ तो मानसिक तनाव में टूट तक जाती है। लेकिन सोचिए, अगर यही कॉल किसी आम आदमी को नहीं बल्कि सत्ता के सबसे ताकतवर लोगों में से एक को चली जाए तो क्या होगा? क्या होगा जब शिकारी खुद शिकार बन जाए? क्या होगा जब साइबर ठगों का निशाना सीधे सरकार के सबसे बड़े चेहरों तक पहुंच जाए? जी हां, बिहार से सामने आई ये खबर न सिर्फ चौंकाने वाली है बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी चेतावनी भी है, क्योंकि इस बार साइबर अपराधियों ने जिस शख्स को अपना निशाना बनाया वह कोई आम नागरिक नहीं बल्कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव थे। सवाल यह है कि आखिर इन ठगों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए? क्या अब उन्हें कानून का डर नहीं रहा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या डिजिटल अरेस्ट का यह जाल अब देश की सत्ता तक पहुंच चुका है? आइए समझते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से। कहा जाता है कि अपराधी जब लगातार बच निकलता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। शायद यही वजह है कि आज साइबर अपराधियों का नेटवर्क इतना मजबूत हो चुका है कि वे देश के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति को कुछ ही मिनटों में अपना शिकार बना लेते हैं। इन ठगों की सबसे बड़ी ताकत है डर। जी हां, डर। क्योंकि जब इंसान डर जाता है तो उसकी सोचने समझने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। यही वह पल है जब साइबर अपराधी हमला करते हैं। इसी तरह का एक फोन बिहार के उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के मोबाइल पर आया। शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी। एक अनजान नंबर से कॉल आई। दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने खुद को किसी अधिकारी, एजेंसी का कर्मचारी बताना शुरू कर दिया। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, शब्दों में धमकी थी और मकसद साफ था, डर पैदा करना। कॉलर ने कहा, आपके नाम से एक पार्सल भेजा गया है और उसमें गंभीर गड़बड़ी पाई गई है। मामला बहुत गंभीर है। जरा सोचिए, अगर कोई आदमी होता तो शायद घबरा जाता, लेकिन डिप्टी सीएम ने शांत रहते हुए जवाब दिया, मैंने तो कोई पार्सल बुक ही नहीं कराया। इतना कहकर उन्होंने कॉल काट दी। लेकिन यहीं से शुरू हुई असली कहानी, क्योंकि दूसरी तरफ बैठा साइबर अपराधी यह नहीं जानता था कि उसने किस व्यक्ति को फोन किया है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिसका वह मानसिक शोषण करने की कोशिश कर रहा वह बिहार सरकार का उप मुख्यमंत्री है। कुछ देर बाद फोन फिर बजा। एक बार, दो बार और तीन बार। लगातार कॉल आने लगी। यही वह तकनीक है जिसका इस्तेमाल साइबर अपराधी अक्सर करते हैं। वे सामने वालों को मानसिक दबाव में लाने के लिए लगातार कॉल करते हैं ताकि व्यक्ति घबराकर उनकी बातों में फंस जाए। लेकिन यह मामला उल्टा पड़ गया। डिप्टी सीएम ने ना तो घबराहट दिखाई और ना ही किसी तरह का डर। जब अपराधियों को लगा कि उनका शिकार जाल में नहीं फंस रहा है तो उन्होंने अपनी असली भाषा दिखानी शुरू कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक कॉलर ने न सिर्फ अभद्र व्यवहार किया बल्कि धमकी देने तक की कोशिश की। सोचिए, यह स्थिति कितनी गंभीर है। एक ऐसा अपराधी जो फोन के जरिए देश के एक उप मुख्यमंत्री को धमकी देने का साहस कर सकता है
वह किसी आम नागरिक के साथ क्या कर सकता है? यही सवाल आज पूरे देश के सामने खड़ा है। अपराधियों द्वारा रचा गया एक मनोवैज्ञानिक जाल है। इसमें अपराधी खुद को पुलिस अधिकारी, सीबीआई अधिकारी, ईडी अधिकारी या किसी सरकारी एजेंसी का प्रतिनिधि बताकर लोगों को डराते हैं। वे कहते हैं कि आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल हुआ है, आपके नाम से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, आपका पार्सल पकड़ा गया है, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होने वाला है और फिर शुरू होता है डर का खेल। अक्सर पीड़ित को वीडियो कॉल पर रखा जाता है, उसे कैमरे से बाहर न जाने की चेतावनी दी जाती है। कहा जाता है कि आप डिजिटल अरेस्ट में हैं। कई लोग घंटों तक इस मानसिक केंद्र में फंसे रहते हैं और अंत में अपनी मेहनत की कमाई ठगों के खातों में ट्रांसफर कर देते हैं। देश में ऐसे हजारों मामले सामने आ चुके हैं। करोड़ों रुपए की ठगी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी साइबर अपराधियों का नेटवर्क लगातार फैलता जा रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम को आई यह कॉल इसी बढ़ते खतरे का संकेत है। जैसे ही यह जानकारी प्रशासन तक पहुंची, पूरे सरकारी महकमे में हलचल मच गई। सचिवालय से लेकर पुलिस मुख्यालय तक अफसर सक्रिय हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए 5 जून को डिप्टी सीएम के आप्त सचिव वीरेंद्र कुमार ने शिकायत दर्ज कराई। एफआईआर में पूरे घटनाक्रम का विस्तार से उल्लेख किया गया, कॉल करने वाले नंबर की जानकारी दी गई और जांच की शुरुआत कर दी गई। अब पुलिस की विशेष टीम इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है। तकनीकी विशेषज्ञ कॉल डिटेल रिकॉर्ड, लोकेशन ट्रेसिंग और डिजिटल फुटप्रिंटिंग के जरिए अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जांच एजेंसियां इस गिरोह के बेहद करीब पहुंच चुकी हैं। आप अगर ऐसा होता है तो सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं होगी, बल्कि साइबर अपराधियों के पूरे नेटवर्क पर बड़ा प्रहार साबित हो सकता है। सोचिए, सरकार के नुमाइंदे के साथ ऐसा हो रहा है तो आम पब्लिक के साथ क्या होता होगा। लेकिन इस घटना ने कई गंभीर सवाल भी खड़ी कर दिए हैं। क्या देश की साइबर सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है? क्या आम नागरिक ऐसे अपराधियों से सुरक्षित हैं? क्या डिजिटल इंडिया के इस दौर में हमारी सुरक्षा व्यवस्था भी उतनी ही तेजी से विकसित हो रही है? क्योंकि आज खतरा सिर्फ जेब काटने वालों से नहीं है। आज अपराधी आपके मोबाइल में छिपा बैठा है। वह हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी आपकी जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि साइबर अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार तकनीक नहीं, बल्कि इंसानी डर और लालच है। इसलिए सबसे बड़ी सुरक्षा जागरूकता है। अगर कोई खुद को पुलिस अधिकारी बताकर पैसे मांगे तो सावधान हो जाइए। अगर कोई कहे कि आप डिजिटल अरेस्ट में हैं तो समझ जाइए कि यह धोखाधड़ी है। अगर कोई बैंक विवरण या धन ट्रांसफर करने को कहे तो तुरंत कॉल काट दीजिए। और सबसे जरूरी बात, ऐसी किसी घटना की सूचना तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या नजदीकी साइबर थाने में दीजिए। बिहार के डिप्टी सीएम के साथ हुई यह घटना सिर्फ एक समाचार नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक ऐसा अलार्म है जो हमें बता रहा है कि साइबर अपराध अब समाज के हर वर्ग तक पहुंच चुका है। अपराधियों को यह फर्क नहीं पड़ता कि सामने आम आदमी है या सत्ता का बड़ा चेहरा, उनका मकसद है सिर्फ ठगी करना। लेकिन इस बार शायद खेल बदल चुका है, क्योंकि इस बार शिकार कोई साधारण व्यक्ति नहीं, इस बार निशाना बिहार का उप मुख्यमंत्री था। और शायद यही वह गलती है जो इस पूरे गैंग पर
भारी पड़ सकती है। अब पूरे देश की नजर पुलिस जांच पर टिकी हुई है। क्या यह गिरोह पकड़ा जाएगा? क्या साइबर ठगों का नेटवर्क बेनकाब होने जा रहा है? क्या आम लोगों को इससे राहत मिलेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, डिजिटल दुनिया सुविधाजनक है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। सिर्फ इसलिए सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और याद रखिए, फोन की दूसरी तरफ बैठा व्यक्ति हमेशा अधिकारी नहीं होता। कई बार वह एक शातिर अपराधी भी हो सकता है। अगर आपको यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं सुबोध कुमार और आप देख रहे थे खबर नेशनल टाइम्स। फिर आऊँगा एक नई और बेहतरीन बड़ी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।